कैसे हैं आप लोग। मैं आपका रामलाल उर्फ भाईयो आ गया वेव्स के सेकंड लेक्चर में। जो भी सर ने क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसको डिस्कस करने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से अपने। क्या है पहला क्वेश्चन भाई? पहला क्वेश्चन है कि कौन सी प्रॉपर्टी मीडियम चेंज होने पर सेम रहती है। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहती है, स्पीड चेंज हो जाती है, एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है, वेवलेंथ चेंज हो जाता है। ये आप पढ़ेंगे 12th के कौन से वाले लेक्चर में, चैप्टर में, इसमें पढ़ेंगे। रेयर डेंसर मीडियम पढ़ते हैं ना हम, जिसमें उसमें पढ़ेंगे ये चीज़। तो याद याद रखना ये चीज़, मीडियम चेंज होने पर फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज ओनली सोर्स पे डिपेंड करती है, सोर्स पे। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस जब पढ़ेंगे 12th का तब। अब अगला क्वेश्चन, मुझे वेवलेंथ बतानी है, स्पीड दे दी है, फ्रीक्वेंसी दे दी है। तो c इज इक्वल टू एफ लैम्बडा। बताना क्या है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होगा? c बाई एफ। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड कितना दिया है? 512। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 256। काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो वेवलेंथ मेरा 2 आ गया। अब देखो, ये अच्छा सवाल है और बहुत सारे सवाल करेंगे। तो जो एक स्ट्रिंग होती है, ऐसे एक स्ट्रिंग होती है जो उस पर वेलोसिटी होती है, वो क्या होती है? उस पर जो वेलोसिटी होती है वो होती है v इज इक्वल टू रूट ऑफ टी बाई म्यू। म्यू क्या है? म्यू है मास, मास पर यूनिट लेंथ, मास अपॉन लेंथ, ये होता है। अब इसका दूसरा फॉर्म, ये एक सिंपल से फॉर्मूले से हम 5 फॉर्मूले बनाएंगे। देखो कैसे। तो ये हो गया मेरा, ये टेंशन हो गया। अब म्यू को हम लोग और क्या क्या लिख सकते हैं? क्या क्या लिख सकते हैं भाई? म्यू को हम लिख सकते हैं, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। ठीक है, मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? और कुछ नहीं लिख सकते, एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं। तो जो डेंसिटी होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं। तो हम जो म्यू है मेरा वो क्या होता है? m बाई एल। तो इसको म्यू बाई एल लिख सकते हैं। तो म्यू को हम और क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू एरिया लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो v है उसको डेंसिटी इंटू एरिया लिख देंगे। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब तीसरा फॉर्मूला, v इज इक्वल टू टेंशन। टेंशन क्या है? एक फोर्स है, टेंशन फोर्स है। तो हुक्स चचा वाला फॉर्मूला याद करो, क्या था? स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो टेंशन भी एक तरह का फोर्स है, तो ये फोर्स अपॉन एरिया हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेस अपॉन डेंसिटी। ठीक है, दूसरा वाला फॉर्मूला क्या 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 गामा क्या था? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस को अगर हमको रिप्लेस करना होगा तो गामा मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन से मल्टीप्लाई करके हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो स्ट्रेस की जगह गामा मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन डिवाइडेड बाय डेंसिटी कर सकते हैं। ये हो गया चौथा फॉर्मूला। अब ध्यान से बताना, स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो हम इसको v डिवाइडेड बाय डेंसिटी इंटू डेल्टा एल अपॉन एल भी लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? ये हो गया छठा फार्मूला, पाँचों छठा जो भी हो। अब थर्मल प्रॉपर्टी में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे ये चीज़ बताओ? डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा, ये पढ़े थे ना? तो इसकी जगह पर हम अल्फा डेल्टा थीटा भी लिख सकते हैं। तो v इज इक्वल टू गामा अपॉन डेंसिटी इंटू अल्फा डेल्टा थीटा। ये हो गए हमारे इतने सारे वेरिएशन जो कि सिंपली आपको प्रीवियस चैप्टर के बेसिस पर हैं। अब अगर मुझे टाइम बताना है, टाइम टू रीच द वेव पॉइंट बी से ए, यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम जाएगा? तो ये है अपना एम आर रट्टा, जो कि होता है 4L अपॉन जी। एम आर रट्टा है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। व्हाट स्पीड। अब देखो जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे हमको, जितने फॉर्मूले बताए इसी पे बेसिक मिलेंगे। एक मेटेलिक वायर है जिसका लेंथ 1 मीटर है और उसका मास इतना है और टेंशन 10 न्यूटन है। अप्लाइड ऑन वायर, एक वायर है उस पर टेंशन इतना अप्लाई किया गया है 100 न्यूटन का। तो मुझे स्पीड बतानी है। तो स्पीड क्या होती है? टेंशन अपॉन म्यू। अब ध्यान से देखना, अप्लाइड टेंशन 10 है, लेकिन इस रॉड के मास की वजह से नीचे टेंशन होगा mg। तो m मेरा क्या है? 10⁻²। इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² हो जाएगा। और g कितना होता है? 10। तो ये कितना हो गया? 0.1।
0.1 और 100 में 1000 गुना का फ़र्क है। कितने का फ़र्क है? 1000 गुना का। तो हम इस वाले टेंशन को नेगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ इसी को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हम इस टी की वैल्यू रखेंगे। और क्या चाहिए हमको? और हमको चाहिए मास है, ये म्यू क्या होता है? m/l। तो टेंशन की वैल्यू कितनी है? टेंशन की वैल्यू 100 न्यूटन। और m/l, m कितना है? m मेरा 10⁻² है, l कितना है? 1 मीटर है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर रूट में जब ये 10⁻² नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा 10⁻+4। और जब रूट से बाहर 10⁻+4 आएगा तो 10⁻2 बना रहेगा और 10⁻2 कितना होता है? 100। सिंपल है। आगे चलते हैं। सेम फार्मूला, सेम फार्मूले पे फिर से सवाल। वेलोसिटी बतानी है ट्रांसफर वेव की। अगर उस पर लोड 15 kg लटकाया है, मास स्ट्रिंग का दे दिया है, लेंथ दे दिया है, तो इससे मुझे म्यू मिल जाएगा m/l। m कितना हो गया? 3 × 10⁻²। l कितना हो गया? नीचे 2। तो सीधा सीधा इसी को डायरेक्ट रख देंगे। तो v क्या हो जाएगा? √t/t म्यू। म्यू क्या होता है? m/l। तो t की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 15 kg है, तो इसकी वजह से नीचे mg लगेगा। इसकी वजह से mg लगेगा, तो m 15 हो गया, g 10 हो गया। तो ये मेरा कुछ 150 आ जाएगा। और नीचे 3/2 × 10⁻²। अब ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, ये वाला 10⁻² ऊपर जाएगा, तो क्या होगा? तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा रूट में 300। एक सेकेंड, मेरा पेन सही से नहीं चल रहा है इसमें। रूट ऑफ 300, 150 × 2, नीचे 3। अब ये 10⁻² ऊपर जाएगा तो +2 बन जाएगा। अब 3 से इसको काटो तो ये हो जाएगा कितना? 100। और ये हो गया मेरा 10⁻²। तो ये भी मेरा रूट के अंदर 10⁻4 आ गया, रूट के बाहर निकालेंगे तो 100 आ जाएगा। ऑप्शन नहीं है, 100 इसका आंसर है। अब देखो, मुझे स्पीड बतानी है ट्रांसफर वेव की। अगर टेंशन 400 न्यूटन है और मास जो है वो 10 ग्राम है और लेंथ इतना है, तो टेंशन होता है क्या? टेंशन जो मेरा होता है वो होता है रूट ऑफ वेलोसिटी बतानी है। वेलोसिटी होती है टेंशन अपॉन म्यू। और टेंशन क्वेश्चन में दे दिया गया है 400, म्यू क्या होता है? m/l। अब m कितना है? m मास है 10 ग्राम। 10 ग्राम को kg में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 आएगा, डिवाइडेड बाई, तो ये मेरा हो गया 10/1000 और 100 सेंटीमीटर है। तो 100 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये मेरा कुछ आ जाएगा म्यू का वैल्यू 1/100, जो कि मेरा क्या हो जाएगा? 10⁻²। तो यहाँ पर 10⁻² आ गया, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा कितना? 40,000। 40,000 बन गया। 40,000 का रूट क्या हो जाएगा? रूट इसका हो जाएगा 200। तो जो आंसर है 2 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 200 मेरी वेलोसिटी आ गई। अब आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जो हमने एमआर रट्टा किया था। एमआर रट्टा क्या था? अगर नीचे से ऊपर पॉइंट पर जा रहे हैं तो टाइम स्पीड बतानी थी। स्पीड का भी एमआर रट्टा नहीं किया था ना। तो स्पीड अगर नीचे पॉइंट से ऊपर पॉइंट पर जा रहे हैं तो क्या होती है? जो वेलोसिटी होती है वो होती है रूट ऑफ g × x। अब ये x क्या है? x है यहाँ नीचे से जो डिस्टेंस जहाँ जिस पॉइंट पर गए हैं, ये है हमारा रट्टा। आप इसको याद कर लीजिएगा। तो g, अब x डिस्टेंस यहाँ पर बोल दिया एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर गया है, तो ये हो जाएगा l/2। तो मेरा जो वेलोसिटी है वो gl/2 हो जाएगा, मतलब थर्ड वाला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ये क्वेश्चन PYQ है, नीट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है और अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल अब कहाँ आते हैं? क्यों अच्छा सवाल है? अच्छा सवाल ये इसलिए है क्योंकि हमको क्या पता है, देखो, जो v होता है वो f लैम्बडा बराबर होता है। तो अगर कोई पॉइंट की बात हो रही है तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो जाएगी और जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ हो जाएगी। ये हमको पहले से पता है। दूसरी चीज़ अभी हमने क्या सीखी? जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? रूट ऑफ टेंशन के। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वेवलेंथ जो है वो रूट ऑफ टेंशन के प्रोपोर्शनल है। हाँ, कह सकते हैं। तो इस रिलेशन से हम लिख सकते हैं λ1/λ2 = T1/T2। अब टेंशन होता क्या है? टेंशन होता है जो इस पर अप्लाई होगा, तो टेंशन होता है mg जो नीचे लटकेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रूट ऑफ, देखो ध्यान से देखना, पहला जो था पहले वाले केस में m1 मास लटकाया रिजिड सपोर्ट से और दूसरे वाले में m2 मास टू फ्री एंड ऑफ अ ट्रांसफर पल्स λ1 लोअर
पहले M1 मास था, बाद में दोनों को ऐड कर दिया, M1 में M2 जोड़ दिया, तो जो ये पहला केस था, ये है M1, और दूसरे केस में क्या किया, 2 मास जोड़ दिया, एक M1 एक M2। तो जो T1 है वो हो जाएगा M1G, और जो T2 है वो हो जाएगा M1 प्लस M2G। तो G से G कैंसिल हो जाएगा, और मेरा जो λ1 अपॉन λ2 है वो हो जाएगा रूट ऑफ M1 बाई M1 प्लस M2। ये मेरा आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में उल्टा पूछा है, λ2 बाई λ1। तो बस इसी को पलट दो और आंसर ला दो। इसको पलट देंगे तो आंसर ये वाला आ जाएगा, M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई M1। पहले M1 था ना, तो ये वाला आंसर होगा। बाद में एक सेकेंड, बाद में पहले मास M1 रखा था ना, तो ये वाला होगा, ये वाला कौन सा वाला, ये इनिशियली जो मास पहली बार लगाया था, अगर वो मास हम कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। यूनिफॉर्म रोप लेंथ L है, M1 मास हैंग किया वर्टिकली फ्रॉम रिजिड सपोर्ट, पहले M1 मास हैंग किया था, तो हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अ ब्लॉक ऑफ M2 अटैच टू फ्री एंड ऑफ द रोप, ट्रांसफर्स ऑफ द वेवलेंथ लैम्बडा लोअर एंड ऑफ द रोप। एक सेकेंड, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ये यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही थी। ये जो रोप है, रोप का मास है M1, रोप का मास है M1, और उसके बाद उसमें अटैच किया है M2 फ्री एंड पे। ये रोप का खुद का मास है M1, उसके बाद उसमें अटैच किया है M2। तो हमको पता है ये NLM से कि यहाँ पर जो टेंशन होगा वो मिनिमम होता है, और यहाँ पर जो टेंशन होगा वो सिर्फ M2 की वजह से होगा, और यहाँ पर जो टेंशन है वो M1 प्लस M2 दोनों की वजह से होगा। तो ये वाला ऑप्शन आएगा मेरा। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत इंटरप्रिट हो गया था, जो कि लास्ट में मैंने सही कर दिया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्पीड बतानी है। एक यूनिफॉर्म रोप है, हैंग वर्टिकली है रिजिड सपोर्ट से, वेव पल्स प्रोड्यूस किया गया लोअर एंड से, स्पीड दिया गया है, हाइट है h लोअर एंड से। तो मुझे रिलेशन बताना है, क्या होता है, v क्या होता है, v इज इक्वल टू रूट ऑफ जी एक्स होता है। तो यहाँ पर इस x को h बोल दिया है, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट h। तो अगर रूट है, ये अगर h लेता हूँ, इसको वेलोसिटी लेता हूँ, तो अगर रूट है तो इसकी तरफ भाग जाएगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो स्ट्रेट लाइन होता, रूट हो गया तो इसकी तरफ भागेगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन, पहला वाला। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रोप लेंथ L है, मास M है, फ्रीली सेलिंग से हैंग किया गया है, टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम बॉटम टू टॉप ऑफ द रोप इज T। यहाँ से यहाँ जाने का टाइम पीरियड है T, तो पहला आधा कितने टाइम में जाएगा, तो ये हमने पहले ही कर लिया था। क्या, जो टाइम पीरियड है वो होता है ऊपर से नीचे जाने का 4L/G। तो बोल रहा है कि आधा, फर्स्ट हाफ कैसे कवर करेगा, तो आधा जो है वो कवर करेगा कितने टाइम में, तो वो आधा जो है वो कवर कर लेगा इसके आधे टाइम में। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा 4L/G/2। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये क्या हो गया, ये वाला जो पार्ट है वो मेरा हो गया क्या, T हो गया, ये मेरा T हो गया। तो इसकी जगह पर मैं T लिख सकता हूँ, तो ये T हो गया, और ये हो गया नीचे रूट के अंदर 2, तो ये √2 हो गया। तो जो मेरा नया टाइम है आधा जाने के लिए T/√2 टाइम लगेगा। ये वाला क्वेश्चन मोशन अंडर ग्रेविटी काइनेमेटिक्स में इस टाइप का क्वेश्चन किया था। टाइम टेकन टू ट्रेवल फुल लेंथ ऑफ द रोप, ये तो पहले से पता है क्या होगा, 4L/G। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो स्ट्रिंग है सेम मटेरियल का, स्ट्रेच किया गया सेम टेंशन से स्ट्रेच किया गया, उसका रेडियस का रेशियो 1:2 है। तो वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, तो हमको पता है वेलोसिटी क्या होती है, रूट ऑफ टेंशन अपॉन डेंसिटी इनटू एरिया। तो वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के रूट के प्रोपोर्शनल है। तो जब इसमें हम रेडियस रखेंगे तो r² आ जाएगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो v जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा। तो मुझे रेडियस का रेशियो दिया है, तो उसका उल्टा हो जाएगा वेलोसिटी का रेशियो। रेडियस का रेशियो 1:2 है, तो वेलोसिटी का रेशियो 2:1 हो जाएगा, मतलब सेकंड ऑप्शन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है ये देखो, ये सबसे भयंकर फॉर्मूला जो पढ़े थे ना हम, उसको पुट करना है लास्ट में। हमको ये दिया है यंग मॉडुलस, अल्फा दिया है, डेंसिटी दिया है, बताना क्या है, वेलोसिटी वेव बतानी है। अगर 50 डिग्री पर, पहले 50 डिग्री पर था वायर, थर्मल स्ट्रेस, इस टाइप का क्वेश्चन है, पहले 50 डिग्री पर था फिर 30 डिग्री पर आ गया,
तो वेलोसिटी बताओ। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जिसमें गामा भी हो, अल्फा भी हो और थीटा भी हो। तो जो लास्ट वाला फॉर्मूला हम पढ़े थे क्या था, गामा अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेंसिटी, ये वाला फॉर्मूला। तो इसको अप्लाई कर दो। तो इसको जब अप्लाई करेंगे तो जो यंग मॉडुलस है उसकी वैल्यू 1.2 10⁻11, अल्फा की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻−5। चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 20 है, पहले 50 था अब 30 है। और डेंसिटी कितनी है, 9.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे कुछ 65 के अराउंड आएगी जब इसको सॉल्व करेंगे। तो कौन सा वाला आंसर हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड प्रेशर पर कैसे डिपेंड करेगी। तो आपको देखने में तो लग रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट पी के, लेकिन ये उसी तरह का केस है जो हम VRMS पढ़ते थे। दिखने में प्रेशर पर डिपेंड करता था, बट नीचे डेंसिटी होती थी। तो प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी तो बढ़ेगी। तो जब डेंसिटी बढ़ जाएगी तो प्रेशर को कांस्टेंट कर देगी। तो आपने पहले अगर ये मार्क किया होगा तो ये गलत हो जाएगा आपका। इसका आंसर है ये। क्यों, क्योंकि दिख रहा है प्रेशर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी बढ़ती है, तो इसीलिए बराबर कर लेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्या है भाई, स्पीड लॉन्जिट्यूडनल वेव की स्टील में बतानी है। यंग मॉडुलस दिया है हमको और डेंसिटी दी है। तो कैसे निकालेंगे स्पीड। तो स्पीड सॉलिड में, देखो ये लॉन्जिट्यूडनल वेव है और स्टील में बतानी है। तो सॉलिड में जो वेलोसिटी होती है वो मेरी होती है गामा अपॉन डेंसिटी, ये होती है वेलोसिटी। इसको कैसे ने बताया था, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनर्शियल प्रॉपर्टी, ऐसे सर ने करके बताया था। तो जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो 3 × 10⁻10 डिवाइडेड बाई 1.2 × 10⁻3 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे कुछ 5 मल्टीप्लाई बाई 3 आएगा मेरा आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्पीड दी है लॉन्जिट्यूडनल मैकेनिकल वेव वाटर, स्पीड दे दी है, तो मुझे बल्क मॉडुलस बताना है इलास्टिसिटी का। तो देखो सॉलिड के लिए जो वेलोसिटी थी वो थी गामा अपॉन डेंसिटी, ठीक है, लेकिन लिक्विड के लिए ये बीटा हो जाएगा, बीटा अपॉन डेंसिटी। वैसे ये न्यूटन का फॉर्मूला है एक तरह से, ये गैस के लिए गलत है बट सॉलिड के लिए चल जाता है। तो बीटा की वैल्यू बतानी है, डेंसिटी दिया है। अब अगर डेंसिटी ये है, डेंसिटी क्या है, इसको SI में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 10⁻⁻3, नीचे सेंटीमीटर का क्यूब है। तो इसको अगर मीटर में हम कन्वर्ट करने जाते हैं तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है 10⁻², अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻3 SI यूनिट में, ठीक है। तो मुझे बताना क्या था, बीटा। तो बीटा हो जाएगा मेरा V² × डेंसिटी। तो V² कितना था 1400 मल्टीप्लाई बाई 1400 मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है भाई 10⁻3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके आंसर ला देंगे यार, इतना बड़ा कैलकुलेशन है कौन करेगा। तो मेरे यहाँ से बल्क मॉडुलस आ जाएगा। अब वेवलेंथ साउंड की दी है हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग, लोअर लिमिट ऑफ ऑडिबिलिटी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी 20, हम जितना कान से सुन सकते हैं, हमारी ऑडिबिलिटी क्या होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक हमारी ऑडिबिलिटी होती है। और एक होती है इंफ्रासोनिक, एक होती है अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक जो है वो 20 से कम होती है और अल्ट्रासोनिक 20 के से ज़्यादा होती है। तो ये हम सुन सकते हैं। तो बोल दिया है कि लोअर लिमिट मतलब फ्रीक्वेंसी 20 दे दिया है क्वेश्चन में एक तरह से। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दे दिया है, फ्रीक्वेंसी दे दिया है 20 है, फ्रीक्वेंसी दे दिया है सिंपली। स्पीड ऑफ साउंड ऑफ हाइड्रोजन दे दिया है, वेलोसिटी दे दी गई है 1350 है। तो हमको बताना क्या है वेवलेंथ, सिंपली C = F लैम्बडा। तो जो लैम्बडा है वो हो जाएगा C/F। तो C कितना है, वेलोसिटी 1350, फ्रीक्वेंसी 20, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 130 होता तो 65 आता, 130 नहीं है तो 65 से ज़्यादा आएगा थोड़ा सा, 65 से बड़ा थोड़ा सा कौन है 67, तो B वाला हो गया। मुझे अब इसमें बतानी है डेंसिटी मटेरियल की। कैसे बताएंगे, लॉन्जिट्यूडनल मैकेनिकल वेव की वेलोसिटी दे दी गई है, यंग मॉडुलस दे दिया गया है। तो ये उसी वाले फॉर्मूले से होगी जैसे हम बल्क मॉडुलस वाला किए थे। तो यहाँ से डेंसिटी जो है वो V² × गामा हो जाएगी, स्क्वायर करेंगे हाँ तो V² × गामा हो जाएगी। तो वेलोसिटी कितनी है 4200 मल्टीप्लाई बाई 4200 और गामा की वैल्यू कितनी है 15 × 10⁻⁹। तो यहाँ से हमारी डेंसिटी आ जाएगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
ये बहुत ही अच्छा सवाल है। क्यों? वेलोसिटी ऑफ जो साउंड वेव है वो क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, अच्छा VRMS और इसमें कंपेयर करना है। तो कैसे कंपेयर करेंगे भाई? तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव होती है वो मेरी होती है रूट ऑफ गामा इंटू पी इंटू डेंसिटी। ये अकॉर्डिंग टू लैपलेस था, जो कि वेलोसिटी ऑफ साउंड को एडियाबैटिक माना था। न्यूटन ने गलत कर दिया था आइसोथर्मल मान के। और VRMS क्या होती है? उसको हम V2 बोल देते हैं। VRMS को V2 बोल देते हैं। VRMS क्या होती है? 3P इंटू डेंसिटी। तो ये मेरी V2 हो गई। तो गामा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हम पढ़े हैं? 1.67, इससे ज़्यादा थोड़ी होगी। लेकिन यहाँ पर ये तो साला 3 है, तो इसीलिए V2 ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए B ऑप्शन हो जाएगा। ये अच्छा सवाल था। अगर इसकी जगह एक और तरीका है, RMS की जगह अगर मुझे V एवरेज या V मोस्ट प्रोबेबल दे देता, तब भी ये बड़े होते हैं, क्योंकि 1.67 से तो बड़ा ही होगा 2, या फिर 8/पाई, ये दोनों जो हैं इससे तो बड़े ही होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन देके आपको फंसा सकता है, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइम जीरो कंज्यूमिंग। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप 2 मिनट में कर ले जाएंगे। अब देखो, मुझे कैलकुलेट करनी है स्पीड ऑफ साउंड, एयर में दे दिया है एनटीपी पे। अब एनटीपी पे दिया है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है प्रेशर दोनों का सेम होगा। तो मुझे परसेंट एरर बतानी है स्पीड ऑफ साउंड में, जो न्यूटन ने कैलकुलेट की थी। तो भाई न्यूटन साहब ने जो कैलकुलेट किया था वो 280 मीटर पर सेकंड के आसपास था, और जो लैपलेस ने किया था वो 330 मीटर पर सेकंड था। तो इसमें हमको एरर बतानी है, कितने परसेंट की एरर है। तो परसेंट एरर क्या होती है? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाई बाई 100। तो आई कितनी थी जो किसने किया था? न्यूटन ने। 280 आई थी। और रियल में कितनी आई थी? 330 आई थी। तो 330 से फिर से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, तो ये मेरा कुछ 15% के आसपास आ जाएगा। मैंने कैलकुलेटर से किया था, तो ये 15% के पास एरर जो आएगा वो न्यूटन के कंपेयर में आएगा। यहाँ पर 330 की जगह 332 दिया है। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल सर ने टेम्परेचर बताना है। एक सवाल होमवर्क दे दिया था सर ने, उसको अगली क्लास में करवाए हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड है इतना 332, तो व्हाट टेम्परेचर स्पीड बिकम दिस। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टेम्परेचर होती है, ये हमको पता है पहले से ही। तो V1/V2 इज इक्वल टू रूट ऑफ T1/T2 हो जाएगा। ठीक है, T1 कितना है मेरा? 332, V2 कितना है? 574, और T1 कितना है? 300 केल्विन। T2 हमको निकालना है। तो T2 कैसे निकालेंगे? दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो T2 मेरा हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो 332 मल्टीप्लाई बाई 332, एक सेकेंड, इसको स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो रूट खत्म हो जाएगा। जब रूट खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा कुछ T2 बराबर कितना हो जाएगा? 300, एक साइड 300 रहेगा, और मल्टीप्लाई होकर इस साइड आएगा क्या? 574। तो 574 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 332 का स्क्वायर, ये मेरा हो जाएगा T2 की वैल्यू। सॉल्व कर सकते हैं आप, मैथमेटिक्स और कुछ नहीं है। वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर 20 डिग्री पर 340 है, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर व्हेन प्रेशर ऑफ गैस इज डबल। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होती है? गामा RT/m। तो ये कहीं पर दिख रहा है आपको? प्रेशर पर डिपेंड कर रही है, करती है कब? गामा P अपॉन डेंसिटी। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, व्हेन प्रेशर ऑफ गैस इज डबल, तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, जिससे वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। और ये वाला फॉर्मूला देखेंगे तो इसमें तो भाई कहीं पर प्रेशर है ही नहीं, तो रिमेन सेम, तो वेलोसिटी रिमेन सेम अगर प्रेशर को डबल कर रहे हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।